और इस वक्त खबर दिल्ली के आजादपुर मंडी से आ रही है, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई है चाकूबाजी की ये पूरी वारदात। तो सीसीटीवी में पूरी ये वारदात कैद हुई है जो चाकूबाजी की गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो ये आजादपुर मंडी है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी हो रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग आते हैं, नकाबपोश लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन बताइए और क्या कुछ डिटेल है, कौन था ये शख्स जिस पर हमला किया गया, हमलावरों को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल रात का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि उस फल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसी का फायदा उठाकर 5 नकाबपोश आपको इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि एक फल विक्रेता के ऊपर ताबड़तोड़ जो हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर इन सभी की पहचान जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस फल विक्रेता पर हमला किया गया वो अभी बहुत क्रिटिकल है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसको एक बड़े वार्ड में, बड़े जो सेक्शन है वहाँ पर रेफर भी कर दिया गया है। लेकिन किस बात को लेकर आपसे कहा सुनी थी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पैसों को लेकर जो बातचीत थी वो पिछले काफी समय से चल रही थी। लेकिन 5 नकाबपोश कौन है, इसको लेकर अभी जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है, आदर्श नगर जो पुलिस स्टेशन है, इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो संभवतः दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो आप देख रहे हैं कि कितने बेखौफ थे बदमाश, 5 के फेस कवर है, हाथ में उनके कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जिससे लगातार वो फल विक्रेता के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जितनी भी इंजरीज आई हैं वो जो घायल है उसके फेस पर तमाम ये सब इंजरीज हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनिशियली फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है इनके बीच में देखने को मिला और आगे इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी स्टेटमेंट लेना इस पूरे मामले में बाकी है। जो घायल है उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, उसके बाद तमाम जो चीजें वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के अंदर इस तरीके से हमला करना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है, और साथ ही फेस बांधकर हमला करना, एक ग्रुप में आना और इस तरीके की एक्टिविटीज दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। और खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट के इलाके, यहाँ पर अमूमन इस तरीके के इलाकों में ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं। लेकिन बेखौफ है बदमाश, फेस कवर है, हाथ में शार्प ऑब्जेक्ट है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर और दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जतिन, फिर चाहे किसी लड़की पर हमले का मामला हो या ऐसे फेस कवर करके किसी फल विक्रेता पर हमले किए गए हों, इसीलिए पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठते हैं दिल्ली में। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर एक यात्री बस पलटी है। हादसे में 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह हादसा हुआ है, जहां यात्री बस पलटी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजौरी की, जहां पर यह बस पलटी है। किस वजह से बस पलटी है, ओवर स्पीड थी या क्या मामला है, थोड़ी देर में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी यह पता चल रहा है कि पुंछ हाईवे पर एक यात्री बस पलटी है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जो लोग इसमें मौजूद थे इस बस में, उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले आसपास के लोगों ने ये कोशिश की कि जो लोग बस के भीतर फंसे उन्हें बाहर निकाला जाए। तो देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह हादसा हुआ है, आप देख रहे हैं कैसे बस पलटी है। हालांकि कितने यात्री सवार थे ये अभी जानना बाकी है। और इस वक्त खबर दिल्ली के आजादपुर मंडी से आ रही है, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई है चाकूबाजी की ये पूरी वारदात। तो सीसीटीवी में पूरी ये वारदात कैद हुई है जो चाकूबाजी की गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो ये आजादपुर मंडी है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी हो रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग आते हैं, नकाबपोश लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन बताइए और क्या कुछ डिटेल है, कौन था ये शख्स जिस पर हमला किया गया, हमलावरों को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल रात का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि उस फल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसी का फायदा उठाकर 5 नकाबपोश आपको इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि एक फल विक्रेता के ऊपर ताबड़तोड़ जो हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर इन सभी की पहचान जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस फल विक्रेता पर हमला किया गया वो अभी बहुत क्रिटिकल है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसको एक बड़े वार्ड में, बड़े जो सेक्शन है वहाँ पर रेफर भी कर दिया गया है। लेकिन किस बात को लेकर आपसे कहा सुनी थी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पैसों को लेकर जो बातचीत थी वो पिछले काफी समय से चल रही थी। लेकिन 5 नकाबपोश कौन है, इसको लेकर अभी जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है, आदर्श नगर जो पुलिस स्टेशन है, इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो संभवतः दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो आप देख रहे हैं कि कितने बेखौफ थे बदमाश, 5 के फेस कवर है, हाथ में उनके कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जिससे लगातार वो फल विक्रेता के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जितनी भी इंजरीज
आई हैं वो जो घायल हैं उसके फेस पर तमाम ये सब इंजरीज हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनिशियली फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है इनके बीच में देखने को मिला और आगे इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी स्टेटमेंट लेना इस पूरे मामले में बाकी है। जो घायल है उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, उसके बाद तमाम जो चीजें वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के अंदर इस तरीके से हमला करना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है, और साथ ही फेस बांधकर हमला करना, एक ग्रुप में आना और इस तरीके की एक्टिविटीज दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। और खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट के इलाके, यहाँ पर अमूमन इस तरीके के इलाकों में ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं। लेकिन बेखौफ है बदमाश, फेस कवर है, हाथ में शार्प ऑब्जेक्ट है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर और दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जतिन, फिर चाहे किसी लड़की पर हमले का मामला हो या ऐसे फेस कवर करके किसी फल विक्रेता पर हमले किए गए हों, इसीलिए पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठते हैं दिल्ली में। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा हुआ है जहां हाईवे पर एक यात्री बस पलटी है। हादसे में 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह हादसा हुआ है जहां यात्री बस पलटी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजौरी की, जहां पर यह बस पलटी है। किस वजह से बस पलटी है, ओवर स्पीड थी या क्या मामला है, थोड़ी देर में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी यह पता चल रहा है कि पुंछ हाईवे पर एक यात्री बस पलटी है जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और जो लोग इसमें मौजूद थे इस बस में, उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले आसपास के लोगों ने ये बताई कोशिश की कि जो लोग बस के भीतर फंसे उन्हें बाहर निकाला जाए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे बस पलटी है। हालांकि कितने यात्री सवार थे ये अभी जानना बाकी है। और इस वक्त खबर दिल्ली के आजादपुर मंडी से आ रही है जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई है चाकूबाजी की ये पूरी वारदात। तो सीसीटीवी में पूरी ये वारदात कैद हुई है जो चाकूबाजी की गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो ये आजादपुर मंडी है वो काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी हो रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग आते हैं, नकाबपोश लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन बताइए और क्या कुछ डिटेल है, कौन था ये शख्स जिस पर हमला किया गया, हमलावरों को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल रात का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि उस फल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसी का फायदा उठाकर 5 नकाबपोश आपको इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं जो कि एक फल विक्रेता के ऊपर ताबड़तोड़ जो हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर इन सभी की पहचान जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस फल विक्रेता पर हमला किया गया वो अभी बहुत क्रिटिकल है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसको एक बड़े वार्ड में, बड़े जो सेक्शन है वहाँ पर रेफर भी कर दिया गया है। लेकिन किस बात को लेकर आपसे कहा सुनी थी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पैसों को लेकर जो बातचीत थी वो पिछले काफी समय से चल रही थी। लेकिन 5 नकाबपोश कौन है इसको लेकर अभी जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है, आदर्श नगर जो पुलिस स्टेशन है, इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो संभवतः दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो आप देख रहे हैं कि कितने बेखौफ थे बदमाश, 5 के फेस कवर है, हाथ में उनके कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे लगातार वो फल विक्रेता के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जितनी भी इंजरीज आई हैं वो जो घायल है उसके फेस पर तमाम ये सब इंजरीज हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनिशियली फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है इनके बीच में देखने को मिला और आगे इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी स्टेटमेंट लेना इस पूरे मामले में बाकी है। जो घायल है उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, उसके बाद तमाम जो चीजें